बात उत्तर प्रदेश के स्कूलों की, जहां बहुत कुछ बदल रहा है और इसकी शुरुआत प्रदेश के संभल के स्कूलों से हुई, जो कि हमें हिंदुस्तान के प्राचीन इतिहास की याद दिलाता है। याद क्यों दिलाता है बताएंगे आपको। तो इस संभल में जैसे जैसे वक्त बदला, स्कूलों में सब कुछ बदल गया। गुरुकुल ने स्कूल की जगह ले ली तो गुरुदेव और आचार्य की जगह सर और मैडम हो गए। लेकिन उत्तर प्रदेश के स्कूलों में अब जो बदलाव होने वाला है वो प्राचीन भारत के इतिहास को याद दिला रहा है। ये रिपोर्ट है। अध्यापकों को दीदी या बहन जी कहा जाए और शिक्षकों को गुरुजी कहा जाए। जिलाधिकारी का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें किसी का कोई मुजाका नहीं है। इधर उत्तर प्रदेश के संभल के स्कूलों के लिए नया फरमान आया, उधर इसकी चर्चा देश भर में होने लगी। कल तक जो छात्र स्कूल में अपने शिक्षक को सर बोला करते थे, उन्हें अब गुरुजी से संबोधित करना पड़ेगा। पहले जो छात्र महिला शिक्षिका को मैडम या मैम कहा करते थे, अब उन्हें दीदी कह के संबोधित करना होगा। संभल का ये वही प्राइमरी स्कूल है जहां मोबाइल फोन पर कैंडी क्रश गेम खेलने के मामले में टीचर पर निलंबन की सख्त कार्रवाई की गई थी। अब डीएम राजेंद्र पेंसिया ने सरकारी परिषदीय स्कूलों के लिए नया फरमान जारी कर दिया है। नए फरमान के मुताबिक शिक्षिका को मैडम नहीं दीदी कहेंगे छात्र, शिक्षकों को गुरु कहा जाएगा। अभिवादन में बच्चे बोलेंगे नमस्ते या जय हिंद कहेंगे। टी शर्ट नहीं भारतीय परिधान में आएंगे गुरुजी। इसी के साथ डीएम साहब के आदेश के बाद प्राइमरी स्कूलों में ये आदेश जारी कर दिया गया है। जो हमारे विद्यालय हैं उसमें भारतीय संस्कृति या जो परंपराएं हमारी रही हैं वो बच्चों तक पहुंचे। उसी के क्रम में ये आदेश, उनका निर्देश था कि जो पुरातन संस्था में टीचर्स को इतना सम्मान दिया जाता था, उसी के लिए कि हमें अध्यापकों को दीदी या बहन जी कहा जाए और शिक्षकों को गुरुजी कहा जाए। कहा जा रहा है कि पुरातन संस्कृति को जमीन पर उतारने के लिए ये कवायद शुरू की जा रही है। इस कदम से बच्चों के भीतर शिक्षकों के प्रति सम्मान बढ़ेगा। इतना ही नहीं, स्कूली बच्चों के अलावा स्कूल का निरीक्षण करने आने वाले अधिकारी भी शिक्षकों को दीदी, बहन जी और गुरुजी कहकर ही संबोधित करेंगे। संभल के स्कूलों में डीएम साहब के इस फरमान की मुस्लिम धर्मगुरु भी तारीफ कर रहे हैं। संभल के जिलाधिकारी ने जो फैसला किया है तो वो बात कोई काबिल एतराज नहीं है और वो आपत्ति के लायक नहीं है। उसकी वजह यह है कि लफ्जों का फेर है। जिलाधिकारी का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें किसी का कोई मुजाका नहीं है। इसके अलावा स्कूलों के अंदर शिक्षकों के धूम्रपान करने पर भी रोक लगा दी गई है। यदि कोई भी शिक्षक इनका इस्तेमाल करते पाया गया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, संभल के स्कूलों में कई महत्वपूर्ण बातें भी लागू की गई है। स्कूलों में प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल वर्जित होगा। इस्तेमाल करने वालों पर अर्थदंड की कार्रवाई होगी। पुरुष और महिला शिक्षक जीन्स शर्ट पहनकर नहीं आ पाएंगे। उन्हें भारतीय परिधान में ही स्कूल आना होगा। स्कूल के क्लासरूम में शिक्षक और छात्र जूते पहनकर नहीं आएंगे। स्कूल के प्रधानाचार्य की कुर्सी पर शिक्षक नहीं बैठेंगे। शिक्षक इन नियमों को लागू करने के पीछे की वजह बताते हुए कहते हैं कि स्कूल मंदिर की तरह होता है। बच्चों के अंदर ऐसी आदत डालने से बहुत कुछ बदल सकता है। जबकि जय हिंद कहने से बच्चों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होगी और इससे बच्चे देश के प्रति सोच पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो संभल में स्कूलों पर इस फैसले पर विपक्ष ने क्या कहा, अब जरा वो सुनिए। हम इस उत्तर प्रदेश के बाहर हैं, क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पे कोई फरमान जारी किया है? इसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए नौकरी से, सस्पेंड नहीं बर्खास्त करना चाहिए एसडीएम को। संघ शास्त्रियों को यह जरूर याद रखना चाहिए कि देश संविधान से चलेगा। संविधान पहले से इजाजत देता है कि वो नमस्ते बोलें, जय हिंद बोलें, ये गर्व की बात है। संविधान पहले से इजाज़त देता है कि मैडम बोलें या दीदी बोलें। संविधान पहले से इजाज़त देता है कि वो टीचर जी बोलें या गुरु जी बोलें या शिक्षक बोलें या आचार्य जी बोलें। जी न्यूज़।